वक्त साहब, पहले तो मुझे बता दीजिएगा, आपके पास एक पहले बड़ा इंपॉर्टेंट कलमदान था, मेयर कराची भी हैं, अब आप जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के अंदर भी पेश नजर आ रहे हैं, इस्लामाबाद में भी आप, कराची में भी आप. व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर? पहले तो ये बता दें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, पेशे से वकील हूँ, कानून को पढ़ा है, तो नेचुरली मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में पार्टी की मुआवनत भी करता हूँ. पार्टी की जो मशावरत का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी हिस्सा होता हूँ. मैं इस्लामाबाद में मौजूद था किसी मीटिंग के हवाले से, और तब ये डिस्कशन भी आई, तो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मुझसे डिस्कस भी किया, मुझसे इनपुट भी ली, इसलिए मैं जो कानूनी मामलात थे उस हवाले से वहाँ पर मौजूद था. अच्छा, वैसे पेशे के लिहाज से आप वकील हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मामला भी कानूनी और आईनी है, ये भी दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन जो जिम्मेदारी आपके पास एज मेयर कराची है वो भी बहुत बड़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि कराची के सारे मामला जो है वो सॉल्व हो गए हों, तो आपको आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देना वो कराची के साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी मुर्तज़ा वहाब साहब? ये तो देखें, वक्त बताएगा कि ये ज्यादती होगी नहीं होगी. एट टाइम्स आपको बहुत सारे मामलात में इस्लामाबाद जाना पड़ता है, बहुत सारे हमारे ऐसे कराची के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की आपको मदद दरकार है. और मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी ये कह रहा था, एक बार फिर कह देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई उसके अंदर मैंने कराची के प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया कि किस तरीके से K4 को एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, किस तरीके से कराची में जो गैस के मसाइल हैं लोगों को, और कराची में जो ओवरऑल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको किस तरीके से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो कराची का मुकदमा मेरे दिल में भी है, मेरी ज़बान में भी है, और जहाँ कहीं जाता हूँ कराची का मुकदमा ज़रूर लड़ता हूँ. सो बेसिकली आप ये मुलाकात करने आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब से, कराची के हुकूक की बात करने आए थे, जो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ वादे वगैरह हैं पास्ट के, यू वांटेड देम टू बी फुलफिल्ड, और इसलिए आप आए हुए थे, एंड बाय चांस ये सिचुएशन चल रही थी और आपको बुला लिया गया कानूनी मशावरत के लिए. इज दैट करेक्ट? मैं आया था अपनी क़यादत से मिलने के लिए, बिलावल साहब से मिलने के लिए, वज़ीर आला साहब भी उनसे मिलने के लिए गए थे, बिकॉज बहुत सारे हमारे ऐसे इशूज़ हैं जो इस्लामाबाद से पर्टेन करते हैं, जो हम कराची में बैठ के हल नहीं कर सकते, और हमने अपनी क़यादत को ऑन बोर्ड लेते हैं कि कैसे उनकी वफाकी सतह पर पार्लियामान में हमें मदद की ज़रूरत होती है ताकि उन मामलात को आप स्ट्रीमलाइन कर सकें और उनको हल कर सकें. अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात कही है कल बात करते हुए, वैसे भी, कि कुछ ऐसे मामलात थे जो कि उन्होंने इस बातचीत में कुछ गिव एंड टेक के सिलसिले भी हुए, और कुछ टेक वाले सिचुएशन के अंदर क्या कराची के भी कोई मामलात थे मुर्तज़ा वहाब साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ, आइन के साथ, पार्लियामान के साथ खड़ी होती है, और हमारा पर्सपेक्टिव यही होता है कि कैसे आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं. हम बार्गेनिंग में बिलीव नहीं करते. हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम की खिदमत करने के लिए जो किरदार किसी भी ज़ीरक बाशऊर क़यादत को करने की ज़रूरत है वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, और बिलावल साहब भी करते हैं. ये गिव एंड टेक सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव नहीं करती. नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बातचीत के अंदर हम लोगों ने भी जो चीजें कुछ मनवानी थी वो मनवाई, तो वो उसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा मुर्तज़ा वहाब साहब कि क्या ऐसी चीजें थी जो कि इस जगह पर मेज के ऊपर आके सारी चीजें अल्टीमेटली ली या दी जाती है ना. गिव एंड टेक माइट नॉट बी द करेक्ट वर्ड, नेगोशिएशन कह लीजिए. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. 2006 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये उसूली मौक़िफ़ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख दिया गया था. बड़े अरसे दराज से पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए, वफाकी आइनी अदालत होनी चाहिए, और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 गालिबन मार्च के महीने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया था मियां नवाज शरीफ के साथ, तो उस वक्त इस चीज़ को कलम बंद कर दिया गया था कि ये दोनों सियासी जमातें वफाकी आइनी अदालत के कॉन्स्टिट्यूशन में अपना किरदार अदा करेंगी, और आगे चलकर इमरान खान साहब ने भी इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत किए थे. फिर 2024 में जब बिलावल साहब ने इंतखाबात का अपना मंशूर जारी किया, उस मंशूर के अंदर भी, इंतखाबी मंशूर में ये जिक्र है कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या आइनी अदालत को स्टैब्लिश करने में बिलीव करती है, और वो स्टैब्लिश करना चाहेगी अगर उसको ये मौका मिलेगा. तो बिलावल साहब जो ये कह रहे हैं, बात कन्वे करते हैं कि हमारा बीबी साहिबा के दौर से पर्सपेक्टिव ये रहा है कि इस मुल्क के अंदर
جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں، بڑے بڑے آئینی معاملات ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی سے پرٹین نہیں کرتے، وہ ایٹ ٹائمز فوقیت لے جاتے ہیں. یعنی کہ سپریم کورٹ میں اگر کوئی آئینی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو میرا آپ کا جو ڈسپیوٹ ہے، یا کسی کا فوجداری مقدمہ ہے، کسی کا بیل کا کیس ہے، کسی کا کمرشل کارپوریٹ ڈسپیوٹ ہے، کسی کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، پھر وہ کیس نہیں سنا جاتا. وہ پھر یہ جو ہائی پروفائل آپ کے آپ 14 مئی کو جو سائن کیا گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کی بات کر رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، لیکن یہ والی بات تو آلریڈی حکومت نے ایڈ کی ہوئی تھی نا اس کے اندر. جو نکات تھے اس کے اندر 56 نکات تھے، 56 میں سے 53 رہ گئے. تو یہ نقطہ تو پہلے ہی ایڈڈ تھا کہ کوئی ایسی عدالت ہو جو کہ آئینی عدالت ہو جو کہ انیکا میں نے کوئی فائنل ڈرافٹ نہیں دیکھا. جو میڈیا میں بھی سرکولیٹ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ درست ہے نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کے ترجمان کے طور پر، پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پر آپ کو پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آئینی عدالت اس ملک میں ہونی چاہیے تاکہ جو اہم آئینی معاملات ہیں وہ عدالت اس کو حل کرے، اور جو باقی ماندہ کیسز ہیں جو پرٹین کرتے ہیں ایک عام آدمی سے، وہ آپ کے سیشنز کورٹ، سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو سستا، فوری اور معیاری انصاف بھی مل سکے، اور جو اہم آئینی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو سکے.